नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड का विश्व का इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ेंगे और इसका जो प्रारंभ है वह हम करेंगे पुनर्जागरण से। पुनर्जागरण का अर्थ और पुनर्जागरण की परिभाषा। 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यूरोप में सांस्कृतिक क्षेत्र में जो आश्चर्यजनक प्रगति हुई उसे पुनर्जागरण के नाम से इतिहास में जाना जाता है। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से यह मानव समाज की बौद्धिक चेतना तथा तार्किक शक्ति का पुनर्जन्म कहना उचित होगा। साधारणतया 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में अनेक सांस्कृतिक एवं बौद्धिक परिवर्तन हुए जिन्हें पुनर्जागरण के नाम से पुकारा जाता है। रोमन साम्राज्य के समय यूरोप ने सांस्कृतिक क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की, परंतु रोमन साम्राज्य के पतन के साथ साथ यूरोपीय संस्कृतियों के विकास का मार्ग भी अवरुद्ध होता चला गया। समाज में सामंतों तथा धर्माधिकारियों का बोलबाला था, किंतु मध्य युग के अंत में एक बौद्धिक क्रांति हुई जिसके फलस्वरूप जीवन के सभी क्षेत्रों में अत्यधिक उन्नति हुई। यूरोप वासियों में प्राचीन यूनान तथा रोम के साहित्य में रुचि बढ़ने लगी। लोगों में स्वतंत्र चिंतन, साहस, जिज्ञासा, अन्वेषण तथा सामाजिक चेतना की भावनाएं उत्पन्न हुई। पुनर्जागरण के फलस्वरूप साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उन्नति हुई। इसी को इतिहास में नवयुग, बौद्धिक पुनरुत्थान आदि नामों से जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि पुनर्जागरण की इतिहास के विभिन्न विद्वानों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी है। इतिहासकार स्वयं ने लिखा है कि पुनर्जागरण में ऐसे सामूहिक शब्द का बोध होता है जिसमें मध्यकाल की समाप्ति और आधुनिक काल के प्रारंभ तक के बौद्धिक परिवर्तनों का समावेश हो। प्रोफेसर लूकस के अनुसार 14वीं और 17वीं शताब्दियों के बीच यूरोप में होने वाले महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों को पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार डेविड लिखते हैं कि पुनर्जागरण मानव में स्वतंत्र, प्रिय, साहसी विचारों को जो मध्य युग में धर्माधिकारियों द्वारा जकड़े एवं बंदी बना दिए गए थे को व्यक्त करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार पुनर्जागरण का अर्थ विद्या का पुनर्जन्म, कला, विज्ञान, साहित्य और यूरोपीय भाषाओं का विकास है। इतिहासकार सिमोंड ने लिखा है कि पुनर्जागरण एक ऐसा आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक युग के विचार और जीवन की पद्धतियों को ग्रहण करने लगे। इतिहासकार फिशर के अनुसार मानवतावादी आंदोलन का प्रारंभ धर्म के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण, स्थापत्य कला और चित्रकला का नवीन स्वरूप, व्यक्तिवादी सिद्धांतों का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, छापे खाने का आविष्कार इत्यादि विशेषताओं को सामूहिक रूप से सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। सेबाइन के अनुसार पुनर्जागरण एक संयुक्त अभिव्यक्ति है जिसका प्रयोग मध्यकाल के अंत और आधुनिक युग के प्रारंभ के समय में दिखाई देने वाले सभी बौद्धिक परिवर्तनों में किया जाता है। इस प्रकार पुनर्जागरण एक ऐसा बौद्धिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन था जिसके फलस्वरूप मनुष्य मध्यकालीन अंधविश्वासों, रूढ़िवादियों और बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन की ओर उन्मुक्त हुआ। पुनर्जागरण प्राचीन यूनानी एवं रोमन संस्कृति के आधार पर एक नवीन संस्कृति का निर्माण करने का प्रयास था। इति नमस्कार।